हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये चैप्टर हम एक बार पढ़ा चुके हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। देन आकर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमंस होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन किन किन स्टेप में होता है। तो जो मेन स्टेप है वो हम बताने वाले हैं, इसमें वही पूछा है। तो देखिए, इसमें जो मेन स्टेप है वो है, ध्यान से सुनिएगा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है वो पूछा रखा है यहाँ पर, तो वो हमें बताना है। तो बच्चे ध्यान सुनना, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर। अगला सी, द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। जो अपना पेट है, स्टोमक है, उसमें दो चीज़ें रिलीज होती हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक और कोई जूस होता है जिसका नाम इसमें पूछा गया है। तो ये दो चीज़ें क्या करती हैं? जो अपन खाना खाते हैं, जो फूड है, उस पर रिएक्शन करता है, एक्ट करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुमने दे रखा है, लेकिन जूस पूछ रहे हैं, कौन सा जूस एक्ट करता है अपने फूड पर, तो वो बताना है हमें। ध्यान सुनिएगा, तो वो है डाइजेस्टिव जूस। कौन सा है? डाइजेस्टिव जूस। अगला डी, द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंतें हैं, उनमें जो इनर वॉल होती है उस पर मैनी टाइप की बहुत सारी तरह की फिंगर्स होती हैं, जैसे आउटग्रोथ्स। उसको क्या कहते हैं वो पूछ रखा है, तो यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, उसको कहते हैं विली। क्या कहते हैं? विली। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। अगला ई, अमोइबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द। जो अमोइबा होता है वो अपना खाना कहाँ पर पचाता है, वो अपना खाना कहाँ पर डाइजेस्ट करता है। तो बेटा ध्यान सुनिए, वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूअल में। किसमें? फूड वैक्यूअल में। एक यूट्यूब टाइप की रहती है, उसमें जाकर वो अपना फूड डाइजेस्ट करता है, उसका नाम है फूड वैक्यूअल। अगला क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बतानी है। क्या बतानी है? ट्रू फॉल्स। तो पहला देखो, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। तो ये पूछ रहे हैं कि जो अपना डाइजेशन ऑफ स्टार्च है वो अपना पेट पे स्टार्ट होता है, लेकिन ये फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स। बी, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जो अपनी जीभ होती है वो क्या काम करती है? फूड को, खाने को अपनी सलाइवा, लार में मिक्स करने का काम करती है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा। अगला सी, द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स वाइल। जो गॉल ब्लैडर टेम्पररी है, वो जो गॉल ब्लैडर है वो टेम्पररी तरीके से वाइल को स्टोर करती है। तो ये बेटा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल स्टोर करती है। अगला है डी, द रूमिनेंट्स ब्रिंग वैक्स सोल्ड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। जो ल्यूमिनेट्स हैं वो वापस से स्लोड लाता है हमारे मुंह पर और उसे चबाने का काम करता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है बेटा, चबाने का काम करता है ये चीज़, है ना। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट क्वेश्चन। ये टिक आ गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक पर हमें टिक करना है। तो पहला वाला देखिए, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। जो अपना फैट होता है वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? कंप्लीटली तरीके से। तो वो होता है बेटा किसमें? ए। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली पच जाता है का फैट। अगला है बी, वाटर फॉर्म्स द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मैनली इन द। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं
मतलब जो खाने आसानी से नहीं पचते हैं, जो पचे नहीं जाते हैं खाना, उससे जो पानी आता है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ये वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द कॉलम। हमें जल्दी से मैच करना है, तो इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो जो फूड कंपोनेंट्स है, जो क्या है? फूड कंपोनेंट्स है। फूड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ये मतलब अपन को देखो, पहले कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। एक जगह पर दिए हैं अपन को फूड कंपोनेंट्स। क्या दिए हैं? फूड कंपोनेंट्स दिए हैं। और एक जगह पर दिए हैं कि वो कहाँ कहाँ मतलब कैसे पचते हैं, तो वो चीज़ें बतानी है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कहाँ से मिलता है अपन को? किस किस चीज़ से? जो चीज़ पाचन हो जाता है उसका, उससे अपन को एक कंपोनेंट मिलता है, तो वो बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ किससे मिलता है? शुगर से मिलता है, शुगर से, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन किससे मिलता है? अमीनो एसिड से। फैट किससे मिलता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली? व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन? विली क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, और इसके फंक्शंस क्या है, काम क्या है? तो आंसर ध्यान से सुनिएगा। विली आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस originating from the walls of the small intestine। जो अपनी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो वॉल्स हैं उस पर फिंगर टाइप्स के प्रोजेक्शन ओरिएंटेशन दिए रहते हैं, वो क्या होती है? विली होती है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होती है वो क्या काम करती है, इसमें वो बताया गया है। जो विली होती है, जो अपन खाना पचाते हैं, तो पचाने के लिए, जो एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो अपनी खून की नलियाँ होती हैं, द ब्लड वेसल्स होती हैं, वो विली के अंदर पाई जाती हैं, और वो क्या काम करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। कहाँ से? अपने डाइजेस्टेड फूड से। और ये स्ट्रक्चर दे रखा है ना, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ विलियस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द वाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड? जो वाइल है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? कौन सा कंपोनेंट, खाने का कौन सा कंपोनेंट इसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? तो सुनिएगा, लीवर। लीवर सीक्रेट्स द वाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो लीवर होता है वहीं से वाइल जूस निकलता है, और कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। वाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो वाइल होता है उसका काम क्या है, मेन रोल क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है? फैट का डाइजेशन, फैट को पचाना। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also। तो हमें कार्बोहाइड्रेट के टाइप बताने हैं, उनका नाम बताना है, जो क्या करते हैं, जो रूमिनेंट्स के द्वारा पाचन होते हैं लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं होते। तो इसका आंसर सुनिए, सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सेल्यूलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, जो रूमिनेंट्स की मतलब रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय ह्यूमंस। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज स्केल like structure between small and large intestine, where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। जो ruminants हैं उनके पास बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पर खाना सेल्यूलोज में रखा जाता है, और
वहाँ पर उसका पाचन होता है। और कौन सा बैक्टीरिया करता है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ये डाइजेस्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो इंसान होते हैं वो सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते हैं। एज द सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम आर एब्सेंट इन देम। क्यों नहीं पचा सकते? क्योंकि जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम जो ग्लूकोज पीकर एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो वो कैसे आ जाती है? जब भी आप चक्कर खा के गिरे हुए होंगे तो क्या पीते हैं? ग्लूकोज पिलाया जाता है कि नहीं पिलाया जाता? तो ग्लूकोज पी के एकदम से एनर्जी कैसे आ जाती है, उसका रीजन सुनेंगे। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ग्लूकोज एक सिंपल सी शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू वी डाइजेस्ट विथ इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बिल्कुल पाया जाता है। एज ग्लूकोज कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। और जो ग्लूकोज होता है वो आसानी से हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, जब ग्लूकोज डायरेक्टली अपन ले लेते हैं, इट डज नॉट हैव टू डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट एक एनर्जी के सोर्स में काम करने लगता है। थस एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन? डाइजेस्टिव कैनल का कौन सा पार्ट कहाँ इन्वॉल्व होता है वो हमें बताना है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा, च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होता है? बक्कल कैविटी। अपन खाना कहाँ चबाते हैं? बक्कल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सफाया कहाँ होता है? कहाँ मरते हैं? स्टोमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का बिल्कुल पूरी तरीके से पचना कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स। हमें एक सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। किसके बीच? अमोइबा में न्यूट्रिशन होता है और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है, तो इन दोनों के बीच बतानी है। पहला सिमिलैरिटी बताने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स। बोथ अमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। अमोइबा और इंसान दोनों को ही एनर्जी चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए और बॉडी को संभालने के लिए। दिस एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से आती है? अमोइबा और ह्यूमंस को खाने से। कहाँ से? खाने से। द फूड दैट दे कंज्यूम इन इज ऑलवेज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो फूड खाते हैं वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, इसलिए therefore broken down into simpler forms by the process of digestion. Hence both these organisms are heterotrophs. इसलिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है उससे पूरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फूड का वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दोनों ऑर्गेन्स कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ये डिफरेंस दिए रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड डाइजेशन इन अमोइबा। पहला, ह्यूमंस हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के बाद पास मुंह है खाने के लिए और पूरा कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। अमोइबा के पास मुंह है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। देखो मुंह तो है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अगला, डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इन द बकल कैविटी
स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ कहाँ सीक्रेट होता है? बक्कल कैविटी में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अमीबा में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल में। थर्ड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट स्टार्ट्स इन सेपरेट रीजन। जो कार्बोहाइड्रेट का पचना, प्रोटीन का पचना, फैट का पचना एक अलग अलग रीजन में, सेपरेट रीजन में होता है। लेकिन उधर अमीबा में सारे कंपाउंड्स का कहाँ पे डाइजेशन होता है? एक ही जगह है, वो कहाँ है? फूड वैक्यूल। क्वेश्चन 11 पे आ जाइए, मैचिंग करनी है, ठीक है। तो इधर देखिए, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से क्या चीज़ निकलती है, क्या सीक्रेट होता है? जल्दी बताइए। सलाइवा सीक्रेशन, सलाइवा निकलता है। स्टोमक में एसिड रिलीज होता है। लीवर में वाइल्ड जूस सीक्रेशन होता है। पूरा क्वेश्चन है इस पे एक। रेक्टम, रेक्टम में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। इस पे हमें एक फिगर बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। वो देख के आप बना लीजिएगा, पूरा सिस्टम दिया है इसमें। ये देखिए, पहले क्या दिया है यहाँ पर? ये क्या है? गॉल ब्लैडर है, फिर स्टोमक है, ये पेनक्रियास है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो बीच में ये दिए रखिए क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। क्वेश्चन 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या अपन लोग जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं किस पर बेस्ड होकर? रॉ, लीफी और वेजिटेबल्स पर। सिर्फ जो कच्चे मटेरियल्स है, पत्तियां हैं, सब्जी है, घास है, इस सब पे क्या पर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? तो आंसर सुनिए, नो, ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। क्यों अपन क्यों नहीं रह सकते रॉ लीफी वेजिटेबल्स पर? क्योंकि जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज में रिच होती है, ज़्यादा होती है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। अपन ह्यूमन बींग्स रॉ मटेरियल पर, लीफी वेजिटेबल्स पर, इन पर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज ज़्यादा होता है उसमें। सो विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। और जैसा कि हम जानते हैं पहले से, जो ह्यूमन बींग्स है वो इस एबल नहीं है कि वो ग्रास और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट होता है। ओके बच्चे, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। किसी को डाउट आए तो बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।